आज जो हम लोग पहला चैप्टर सीखेंगे कौन सा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है ना। इसके बारे में आप जानते होंगे, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही मीनिंग आपको पता होगी। नंबर क्या, नंबर, नंबरों का क्या, सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है, लिखने का ढंग। किसी नंबर को किस तरीके से लिखा जाएगा, उसके लिखने का जो सिस्टम है वो ढंग क्या है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखने का ढंग नंबर सिस्टम के अंदर सीखते हैं, जिसकी हिंदी होती है संख्या की पद्धति। संख्याओं को लिखने का ढंग क्या कहलाता है भाई, नंबर सिस्टम। संख्याओं के लिखने का ढंग नंबर सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले हम पता करेंगे नंबर हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है ना। आज की ये जो क्लास है आपकी थ्योरेटिकल क्लास है, जहाँ पे आपका टेट, स्टेट या छोटे जो भी एग्जाम होते हैं, जहाँ पे नंबर सिस्टम की थ्योरी पूछी जाती है, इसी चैप्टर से या आज की इस क्लास से सफिशिएंट है, सारा कुछ पूछ लेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, ठीक है। जब हमें संख्याओं के बारे में बात शुरू होती है तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखना का प्रयास करते हैं, 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, और इसके बाद 9 को, और आगे क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि अक्सर आपने सुना होगा रामायण का एक पात्र होता है रावण, जिसे नाम दिया गया, उसके कितने सिर होते थे, कितने सिर थे, 10। अगर उसके सिर 10 थे तो वो 10 लिखे कैसे गए होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारे पास एक संख्या है 10 लिखने के लिए, जो एक गोलाकार आकृति होती है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, जीरो का नाम जिक्र करते हैं। ये जीरो की खोज ही अभी जल्दी आर्यभट्ट ने किया, सॉरी आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, आर्यभट्ट जी ने किया था। आर्यभट्ट पहले आए या रावण पहले आया, रावण पहले आया, जाहिर सी बात है। अगर रावण पहले आया तो उस टाइम पे रावण के सिर 10 कैसे हो गए, है ना, उस टाइम पे रावण के सिर 10 कैसे हुए फिर। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, जब रामायण का बात हो रही है, रामायण का जिक्र हो रहा है, जब रावण के 10 सिर थे तब तक अपने पास जो भाषा होती थी वो संस्कृत भाषा होती थी। हमारी जो पौराणिक भाषा कह सकते हो, पूर्व भाषा कह सकते हो, जहां से हम लोगों की हिंदी की शुरुआत हुई है, अपभ्रंश टूट फूट के हिंदी निकली है, तो शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, हमारी जो मेन भाषा थी क्या हुआ करती थी, संस्कृत भाषा हुआ करती थी। तो उस समय रावण के ये वाले 10 सिर नहीं हुआ करते थे, ये वाले 10 सिर नहीं हुआ करते थे, बल्कि रावण के ये वाले 10 सिर हुआ करते थे। 10 नहीं बल्कि क्या बोलते हैं हम लोग, दशम। आपने नाम सुना होगा कि जब राम जी का जन्म होता है उसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं, राम नवमी के रूप में मनाते हैं, राम नौवा के रूप में। आपने राम नौवा सुना है, 9 या 8 नहीं ना। और कृष्ण भी जन्माष्टमी जैसे, है ना, यानी कि अगर किसी दिन को हम भगवान की श्रेणी से जोड़ते हैं तो नवमी, अष्टमी, सप्तमी ऐसे यूज किए जाते हैं, है ना। तो यानी कि हमारी जो पूर्व भाषा थी क्या थी, संस्कृत भाषा थी। बहुत बाद में एक व्यक्ति जन्म लेते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा अक्सर, क्या नाम था इनका, इनका नाम होता है आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी काफी बाद में आते हैं, सुनना ध्यान से, आर्यभट्ट काफी बाद में आते हैं। और आर्यभट्ट जी ने किस चीज की खोज की, जीरो की खोज की। इन्होंने जीरो के बारे में बताया। जीरो क्या है, जीरो देखने से कुछ भी नहीं है, लेकिन जीरो के पास एक ऐसी कैटेगरी है जो लोगों का मान बढ़ा देती है। क्या करती है, मान बढ़ा देती है। और ये भी डिपेंड करता है मान कैसे बढ़ेगा। जैसे आप देखते हैं, जैसे हमने ये एक शब्द लिखा, अब ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे 10 है, ये क्या है, 100 है, ये क्या है, 1000 है, लेकिन यहीं पे हम आगे लगा देते हैं जीरो, तो आप बोलो ये कितना लिखा हुआ है, ये क्या है, 1000 लिखा हुआ, 1000 लिखा हुआ है, जबकि ये क्या है, केवल 1 है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम जीरो को लगाए कहां पे, है ना, आगे लग के बढ़ेगा, पीछे लग के बढ़ेगा। तो आप यही तो बोलोगे कि हम कभी भी, हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है चीजों को सीखने के लिए। अगर टीचर आपको सिखा रहा है कोई चीज तो आप टीचर को फॉलो करिए, उसके पीछे चलिए, तब आपका मान बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि 2 शब्द सीखो उसके बाद बोलो मैंने ही इस चीज की खोज की है,
तो आपका मान बढ़ेगा कभी? तो आपका मान कब बढ़ेगा? जब किसी एक के आप पीछे चलोगे, ना कि आगे आगे भागोगे, टीचर भी रुक जाएगा, आप खाई में गिर जाओगे जाके। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो जीरो की जब खोज होती है तो जीरो को जब लगाया गया तो ये क्या करता है? ये संख्याओं का, चीजों का मान क्या देता है? बढ़ा देता है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? इतनी सी बात क्लियर है। अब जब बात आती है दशम की, हाँ जीरो की खोज हो गई, तो अब हमारे पास पहले जो यहां से 1 से लेकर 9 तक जो संख्या थी, ये कैसी थी? ये संख्या हमें कहां से मिली, बता सकते हो इनके बारे में? तो जब इन संख्याओं को हमने देखा तो हम लोगों ने काउंटिंग जब किया होगा, शुरुआत गिने होंगे, तो गिने किसको होंगे? किन्हीं संख्याओं को गिने होंगे या किन्हीं वस्तुओं को गिने होंगे? वस्तुओं को गिने होंगे। और वो वस्तुएं रही कहां होंगी? प्रकृति में रही होंगी। कहां रही होंगी? इसी नेचर में रही होंगी, इस प्रकृति में रही होंगी। और जो वस्तुएं या गिनने की चीजें जो प्रकृति में थी, उन्हीं का नाम हमने क्या लिख दिया? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोल दिए भाई? प्राकृतिक संख्याएं। यानी वो संख्याएं जो हमें कहां से मिलती हैं? प्रकृति से मिलती हैं, नेचर से मिलती हैं। उन्हें हम क्या नाम देंगे? है ना, क्या नाम देंगे? प्राकृतिक संख्याएं, या फिर अंग्रेजों, थोड़ा जान लो, नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको हम लोग? बोलो क्या कहोगे? नेचुरल नंबर। नेचर से प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर कहलाती है। क्या आप इस बात को समझ पाए? है ना? तो संख्या क्या होती हैं? जो हमारी संख्या प्रकृति से प्राप्त हुई, वो संख्या प्राकृतिक होती हैं। 1 से लेकर 9 तक सारी संख्या हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रकृति से। इसलिए वो कैसी संख्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। लेकिन दोस्त, जब आलिया भट्ट जी, अरे यार सॉरी, क्या नाम इनका? आर्यभट्ट जी जब आते हैं, आर्यभट्ट इन प्राकृतिक संख्याओं के आगे क्या लिख देते हैं? जीरो। आर्यभट्ट क्या करते हैं? इनके आगे क्या लिख देते हैं? जीरो। इन्होंने कहा कि अगर हम नेचुरल नंबर में, किसमें? नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला देंगे तो अब इनका खाता क्या हो गया? अब तो ये हमको पूरा हो गया खाता। अगर कोई चीज पूर्ण हो गया तो उन संख्याओं का नाम क्या दे दिए बेटा? उनका नाम हो जाता है पूर्ण। क्या नाम बोलोगे? क्या बोलोगे? पूर्ण संख्याएं, या फिर अंग्रेजों तुम्हें होल नंबर के नाम से जाना जाएगा। क्या नंबर होंगे? होल नंबर। सुना होगा होल नंबर आपने, है ना? अब बताओ जरा, होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में जीरो को भी लिख दिया जाता है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी लिख दिया जाता, तो वो संख्या क्या हो जाती है? होल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को लिखते तो क्या बन जाती वो? क्या इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए आगे? तो ठीक है, थोड़ा सा और बातों को सीखते हैं। जैसे अब आपने कहा सर हमें क्या मिल गई? पूर्ण संख्याएं मिल गई। कौन सी संख्याएं मिल गई? पूर्ण संख्याएं मिल गई। और पूर्ण संख्याओं में हमने क्या क्या किया, क्या क्या लिखा है आप बताओ जरा। तो आपने कहा सर इसमें आपने 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये रहा। अब इसके बाद इन संख्याओं का प्रयोग करते हुए, जो भी नई संख्याएं बनती जाएंगी, इनको फॉलो करते हुए बनती जाएंगी, वो एक नया संख्या का रूप बनेगा कि नहीं? जैसे 10। अब 10 कैसे बनेगा रहम? तो 1 और 0 को लिखने के बाद, लिखने का भी ढंग ये नहीं होना चाहिए 1 और 0 का मतलब ये भी तो 0 1 है 1 0 है, नहीं, ये 10 नहीं बल्कि ऐसे लिखना पड़ेगा 1 और, है ना? तो क्या बोलोगे? अब आगे पीछे पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, वो आप पे डिपेंड करता कि इधर से आप चलना चाहते हो, ठीक है ना? कोई बच्चा इधर से शुरू होगा तो ये पहला, फिर उसके पीछे हो जाएगा, कोई इधर से भागेगा तो इसके पीछे, तो ये फर्जी वाली बातें होती, ठीक है ना? तो आगे पीछे कभी नहीं पूछेगा आपसे, फिर तुम्हारी मर्जी, तुमको जो मन हो लिख लेना। क्लियर है? ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या है और होल नंबर आपको समझ में आया, ठीक है मेरे भाई? जब इन पूर्ण संख्याओं को हम और तोड़ने का प्रयास किए तो हमें कुछ और चीजें दिखी, समाज में कुछ और चीजें दिखी। जैसे सबसे पहले जो हमें दिखी एक चीज है जिसका नाम है अभाज्य। नाम क्या है? अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर का जिक्र करते हैं। सुना होगा आपने ये वर्ड, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं।
अब अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ऐसे हासिल करोगे। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरा एग्जांपल हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ सर क्या पढ़ाने लगे हैं, लेकिन आप सीखना तो शायद कई चीजें आपको इसमें क्लियर होंगी। दरअसल क्या है ना, हमने इन संख्याओं को जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम से आगे वर्ड अगर मिनिस्टर लगा दे हम, प्राइम मिनिस्टर, तो आप बोलोगे क्या हो गया, प्रधानमंत्री। अब बताओ प्रधानमंत्री कितने हैं? एक है। और प्रधानमंत्री जी का आजकल उठना बैठना किसके साथ है? कह रहा है ईरान के साथ है। क्या मजाक करो, ठीक ना। ये जो आपके पास अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इनको बारे में सुनिएगा ध्यान से। हम इनको थोड़ी देर के लिए अभी लिखे दे रहे हैं। क्या ये कैसी संख्या है? ये अंबानी खानदान से संख्या है। कौन से खानदान से हैं? अंबानी खानदान की संख्या है। सुनना ध्यान से, मतलब आप कह सकते हो ये अमीर संख्या है। अब मेरी बात को सुनना, मैं छोटा सा टीचर ठहरा, अब मैं चाहता हूं मैं अमीर हो जाऊं। बात को सुनना, मैं क्या चाहता हूं, मैं भी क्या हो जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी अमीर हो जाऊं। तो अब मुझे अमीर होने के लिए कोई एक तरीका बताओ, कैसे मैं अमीर हो सकता हूं। तो मेरे भाई सुनो, दो तरीके हैं। या तो मैं दिन रात मेहनत करूं, अगर मुझे अंबानी जी की कैटेगरी में या उनके समकक्ष किसी से हमें उस समकक्ष में जाना है, तो मेरे पास क्या चांस है, क्या मैं दिन रात मेहनत करके या तो मैं पहुंच जाऊं। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं है। कितनी हम मेहनत करेंगे दिनों रात, क्या पॉसिबल है अरहम? ऐसी चीजें पॉसिबल? फिर मैं कैसे उनके कैटेगरी में पहुंचूं? तो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लिया, क्या कि क्यों ना मैं उनके समकक्ष तभी मैं पहुंच सकता हूं जब उनके घर के किसी एक लड़की से मैं शादी कर लूं। पॉसिबिलिटी है। अब जब ये पॉसिबिलिटी हुई अरहम, तो मेरे दिमाग पे खुराफात, मैं ठहरा यार काम करने वाला सा नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि उनके घर के किसी एक लड़की को अपने जाल में फंसा लूं और फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन सा तांडव होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो हुआ क्या कि अब हम अक्सर उनके मोहल्ले का चक्कर लगाने लगे। तो उनके मोहल्ले का जब हम दोस्त चक्कर लगाने लगे, तो एक दिन जो है उन्हीं के घर की लड़की बालकनी में खड़ी थी, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, नहीं तो जो है कांड हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं के यहां से कोई एक बच्ची, जो कहां पे, बालकनी में, लड़की उनके हिसाब से बच्ची, हमारी नहीं भाई, हम तो अपना सिस्टम जोड़ने जा रहे हैं, तुम बच्ची बता रहे हो, क्या दोस्त। तो उनके यहाँ अब मैं डेली चक्कर लगाने लगा। अब एक दिन आया, 2 दिन गया, तो धीरे धीरे उस लड़की ने नोटिस किया कि आखिर ये कौन है जो इस मोहल्ले का चक्कर लगा रहा है। और धीरे धीरे हमारे उनके मध्य क्या हुआ, थोड़ा सा वार्तालाप शुरू हो गया, ठीक है। अब मैंने उनसे इशारे में क्या मांग लिया, उनका नंबर। भाई देखो बात तो करनी पड़ेगी, तो हमने उनसे क्या मांग लिया, उनका मोबाइल नंबर मांगा। उन्होंने मुझे एक मोबाइल नंबर दिया, क्या, 44 22 32 23 और 44 22 32 23 और 21। चेक करिए क्या इसके 10 अंक हैं क्या? एक बार याद करो इस नंबर को, क्या है, 44 22 32 23 और 44 22 32 23 और ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर उन्होंने मुझे दिया। जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर ऐसे तो देंगी नहीं। इस मोबाइल नंबर को आप भी नोट कर लीजिए, शायद जरूरत पड़ सकती है आपको। क्या है मोबाइल नंबर? 44 22 32 और 23 और 21 है मोबाइल नंबर इनका। अच्छा ठीक है, अब ये 44 22 32 23 21 जो मोबाइल नंबर हमें मिला, हमने वार्तालाप शुरू किया। बट एक दिन ऐसे बैठे थे तो हमने देखा कि इस नंबर के आखिर वजह क्या है। तो बड़ा ध्यान से सुनना। देखो दोस्त, 0 से लेके 10 तक की हम बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा 0 से लेके 10 तक में, आप बताइएगा 0 से लेके 10 तक में कितनी ऐसी संख्या होती जो अभाज्य होती हैं या प्राइम होती हैं? तो कितनी संख्या निकलेंगी? 4। कितनी आएंगी? कौन कौन सी? 2 3 5 और ये 0 से लेके 10 तक ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से? 2 3 5 और 7। ठीक, ये पहली कैटेगरी 4 की। दूसरे 4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हम 11 से लेके कहां तक चलेंगे?
20 तक में कितनी आएंगी? तो 11, 13, 17 और 19, ये आपके पास प्राइम नंबर होते हैं 20 तक में। कितने? 4 ये नंबर होते हैं। तो देखो जरा 44 निपट गया का मोबाइल नंबर। बोलो 44 का मतलब क्या था कि 10 तक के पहले 4 और 10 तक के बाद के 4। क्लियर है? तो ये कहां तक के नंबर हम लोग लिख लिए हैं? 20 तक में अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। आगे हम बात करते हैं 20 से लेके कहां तक? 30 तक में। तो सुनो ना दोस्तों, 20 से लेके 30 तक में कौन कौन सी संख्या होती जो प्राइम नंबर होते या अभाज्य संख्या होती है ना? कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताओ? 23 और 27 मेरे भाई 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है ना? तो केवल ये दो मात्र संख्याएं होंगी जो क्या होंगी? अभाज्य होंगी। ये मात्र दो संख्या है। ठीक है, कौन कौन सी? 23 और 29। इस दो का मतलब क्या है? तो 30 से लेके कहां तक लिखेंगे हम लोग? अब 40 तक लिखोगे मेरे भाई। 30 से लेके 40 तक में कौन कौन सी मिलेंगी? तो बोलो 31 और 37। 39 मेरे भाई 3 से भी कटती है और 13 से भी कटती है। 13 3 के 39 होता है ना? तो कितनी मिलेंगी? मात्र दो संख्याएं। फिर आगे बात करते हैं 40 से लेके कहां तक जाना? अब 50 तक में कितनी मिलेंगी? 3। कौन कौन सी? बोलो 41, 43 और 47। बोलो सही है? 41, 43 और 47। ऐसे ही 50 से लेके आप कहां लिखेंगे हम लोग? 60 तक में कितनी मिलेंगी? फिर 60 से लेके 70 तक में, फिर 70 से लेके 80 तक में, और फिर 80 से लेके 90 तक में, और फिर 90 से लेके 100 तक में हम लोग लिखेंगे। चलो मेरे भाई 50 से 60 तक में बताओ कितनी मिलेंगी? 2। कौन कौन से? हाँ जी, 53 और 19 या 57 होता है ना? 57 19 से कट जाती है, करती है ना? लेकिन ये 59 नहीं करती है ना? फिर आगे कहां तक जाना? फिर आगे कितनी मिलेंगी अभी हमको? फिर आगे वाले में कितनी मिलेंगी? ये कहां तक था? हाँ, 2 मिलेंगी। कौन कौन सी? देखो जरा 61 और 67। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब 70 से इसमें कितने मिलेंगे? 71, 73 और है ना? यही तो मिलेंगी। 3 मिल गई। आगे कितनी मिलेंगी? 2। कौन कौन सी? जल्दी से बताओ। 81 नहीं बेटा, 81 9 9 81 होता है। 83 और 87, 29 या 87 होता है। हाँ जी, 89 है ना? 83 और 80। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे कौन से बची हैं? 90 से लेके 100 तक में कौन सी होती है? हाँ जी, 97। देखो 91 नहीं होगी, क्योंकि कौन सी? 91, 13 7 91 होता, 92 नहीं होगा, 93, 31 या 93, फिर 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 भी हो जाए, 97 फंसेगा, फिर 98 भी कट जाएगा, 99, 11 90, 99, 100। तो मात्र कितनी मिलेगी उधर? है ना? तो अब आप हम बताएंगे ये हम कहां से कहां तक लिख डाले संख्याएं? 1 से लेकर 100 तक में। 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी संख्याएं अभाज्य होती? पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर होते? तो जोड़ो जरा। 4 4, 8 2, 10 2, 12 3, 15 2, 17 2, 19 3, 22 2 और 1। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। पूछा गया ना? पूछी गई ना? कितनी होती है 1 से लेकर 100 तक में? अब देखो इसमें ना 20 से पूछेगा। 1 से लेके बोलेगा 50 तक में कितना है? तो 50 तक में ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक खाली जेब है ना? यहीं तक तो जाओगे। काउंट कर लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15। तो 1 से 50 तक में कितनी? 15। अब कहीं से भी 20 से 80 तक का पूछे तो 20 वाली ये लाइन है, 80 तक चले जाओगे ना, जोड़े लेना। अब बताओ हमें कि उस लड़की ने हमसे मोहित होकर हमें कौन सा नंबर दिया था? इतनी जल्दी भूल गए मोबाइल नंबर? हम ना भूले, तुम भूल गए। 44 22 32
ये मोबाइल नंबर आपके जुबान पे रटा होना चाहिए 10 अंकों का। कितना? 44, 22, 32, 23 और 21। ये वो संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो हमें कहां से मिलेंगी? बोलो कहां से मिलेंगी? ये अभाज्य संख्या है जो। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का मीनिंग अब एक बात और सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो किससे कटती हैं? स्वयं से कटती हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई और नहीं है। मैं फिर से आपसे एक बात करूंगा कि मैं अब सिंपली आपसे बात करूं कि जैसे अगर मान लो इस कैटेगरी का कोई अमीर व्यक्ति है, बताइएगा पुनीत भाई, इस कैटेगरी का कोई अमीर व्यक्ति है, अगर अमीर व्यक्ति है तो उस अमीर व्यक्ति को कौन कौन थप्पड़ मार सकता है? केवल 2 व्यक्ति। एक तो वो स्वयं को मार सकता है, एक तो वो स्वयं को मार सकता है अमीर व्यक्ति, और दूसरा उसको कौन मार सकता? उसकी इकलौती बीबी। बोलो सही है कि नहीं? कौन कौन मार सकता है? या तो वो स्वयं को मार सकता है, या फिर कौन? तो अब हमें बताइएगा जरा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? या तो ये 1 से कटेगी, या फिर, अरे बोलो भाई, किससे किससे कटेंगी? हाँ, अभाज्य संख्याएं मेरे भाई वो संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती या फिर 1 से कटती हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए मोबाइल नंबर क्या मिला है आपको? बोलो। 44, 22, 32, 23 और 21। ये वो है 1 से लेके 100 तक में प्राप्त होने वाली अभाज्य। 1 से लेके 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेके 50 तक में कितनी होंगी? 15 अभी आपने जोड़ा था, और 50 से लेके 100 तक में आगे 10 बची होंगी। बाकी बीच की कैटेगरी पूछेगा, बीच की कैटेगरी आप बता लोगे कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कौन बेटा? 2 भाज्य नहीं में? अच्छा, 2, चलो हमने मान लिया 2 भाज्य है। आपने कहा सर 2 भाज्य है, तो 2 किससे किससे भाज्य है? 2 इसका स्वयं है और 1 है। तो जो संख्या 1 और स्वयं से कटती है वो कौन होती है? उस तरीके 3 भी है, 5 भी। एक की कोई, आप सोचो, एक आदमी है घूम रहा है, उसका कौन औकात है कि नहीं? 1 से क्या कर लोगे यार? जब तक 1, 2 नहीं होंगे तब तक कोई मतलब उनका, समझ रहे हो तुम? हाँ, ठीक है ना? तो ये कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य। अब थोड़ा आगे बढ़े, क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? बोलो, आपत्ति है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, क्या हमें मोबाइल नंबर मिल चुका है? क्या हमें मोबाइल नंबर मिल चुका है? क्या मिला था? 44। जाहिर सी बात है, अब मोबाइल नंबर हुआ तो चीजें जानने के लिए नहीं रह जाती। धीरे धीरे ये बात उनके घर पे पहुंच चुकी थी। किसके? अंबानी जी के घर पे बात पहुंच चुकी है। अब उनसे पूछा गया, उनके बिटिया से, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? ठीक है, तो उन्होंने बोला जी हाँ, हमें कबूल है। हमें बुलाया गया, हमसे पूछा गया कि आपको हमारी लड़की कबूल है, वैसे तुम करते क्या हो, आपके पास ऐसा क्या है बिजनेस? तो हमने कहा मैं छोटा मोटा टीचर हूं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी बड़ा बन सकूं, तो मैंने क्या किया, आपके घर पे यार, है ना? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब जाहिर सी बात, बिटिया ने सीधे बोल दिया, अगर आप हमारी इनके साथ शादी नहीं करोगे तो हम टावर पे चढ़ के जान दे देंगे, हाथ काट लेंगे, मर जाएंगे। तो बाप बेचारा क्या करे, शादी तो। पुनीत तुम ज्यादा डीप में ना जाओ, शादी हो जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है ना? तो अब हमारे साथ, इनके साथ क्या होने जा रहा है? कोलैब होने जा रहा है, यानी कि इनके साथ हमारे साथ सह अभाज्यता होने जा रही। क्या होने जा रही? अब सह अभाज्य का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? सह अभाज्य का मतलब क्या होता है ना? वो संख्याएं जो अभी तक, देखो अभाज्य वाला जो वर्ड आपने पढ़ा था कि वो किसी से नहीं करती। सह अभाज्य जो संख्या होती उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। क्या ढूंढा जाता है? कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। थोड़ा सा इसको रोक के आगे बढ़ाते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे, है ना? 2 बातें एक साथ सीख लेते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, जुड़वा अभाज्य। क्या नाम सुना है आपने? जुड़वा अभाज्य। ये क्या होती मेरे भाई?
जिन्हें आप कहते हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो जुड़वा अभाज्य को? ये कंपोजिट नहीं बल्कि को प्राइम इनका नाम दिया जाएगा अभी, को प्राइम। क्या नाम दोगे सहभाज्य को? को प्राइम। और जुड़वा अभाज्य को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्विन्स, ट्विन प्राइम, है ना। जुड़वा अभाज्य का मीनिंग अब समझना ध्यान से यार। जब मेरी शादी वादी हो गई, ध्यान से सुनना, जब मेरी शादी वादी हो गई, ठीक है ना, एक दिन हमारे मन में बड़ा प्रेम उमड़ा। हमारी मिसेज जी किचन में जो है खाना बना रही थी, प्रेम उमड़ा, हम जाके पीछे से उनको हक कर लिए। और जब हक किए ना तो वो मालूम क्या बोली झटकते हुए हमें, छोड़िए ना जीजा जी। अब समझ रहे हैं? तो इस समय वो कौन थी? वो मेरी वाइफ नहीं थी, बल्कि कौन थी? वो हमारी इस समय साली जी थी। और भगवान कसम दोनों की शक्ल एक है जैसे थी। दोनों की शक्ल कैसी थी? अब हम इस बात पे यार कंफ्यूज थे कि जिसको हमने नंबर दिया था वो वाली कौन सी थी, ये वाली थी या दूसरी वाली थी? हम तो इसी में कंफ्यूज थे कि नहीं। तो जुड़वा अभाज्य में क्या दिखा कि ऐसी दो संख्याएं जिनकी शक्लें क्या हो, सेम हो, मतलब दोनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और दोनों में मेरे भाई ध्यान रखना, जुड़वा अभाज्य वो होती हैं जिनमें अंतर दो का हो। कितने का अंतर? कितने का? दो का है तो वो कैसी अभाज्य होंगी? जुड़वा। जैसे 3 और 5, बोलो कैसी हैं? 3 और 5 कैसी हैं? अंतर कितने का है? तो ये दोनों, पहली बात तो दोनों किस घर की हैं? दोनों एक ही घर की हैं, दोनों अभाज्य के घर की हैं, और दोनों में अंतर दो का। जैसे कि 5 और 7, जैसे कि 5 और, बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो ये जुड़वा अभाज्य हुई। जैसे कि 7 और 9, बोलो 7 और, अब बोलो ये है कि नहीं पुनीत? है, पक्का है? बोलो 7 किसके घर से आता है? अंबानी यानी कि अभाज्य के घर से। लेकिन क्या 9 अभाज्य के घर पे पड़ा था? तो कैसे तुम दोनों जुड़वा अभाज्य हो गए? एक है एक, तो भले इनमें अंतर कितने का है? इनमें भले ही अंतर 2 का है, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य, ये जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं प्राइम नहीं है। अगर दोनों प्राइम होती तभी तो मुझसे धोखा हुआ। मैं गया था अपनी वाली को पकड़ने, पकड़ लिया दूसरे वाली को। गलती हुई कि नहीं मुझसे? तो ये कौन सी हैं? जैसे मेरे भाई बताइएगा, 11 और 13, बोलो है या नहीं है? 11 और 13 है या नहीं है? पुनीत है कि नहीं? पुनीत तुम्हारे यहां थ्योरी यहीं से पूछी जाएगी, है ना। जुड़वा अभाज्य है। अब बताइएगा 13 और 15 जुड़वा अभाज्य है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि 13 तो अभाज्य है, लेकिन 15 अभाज्य। बात क्लियर हुई कि नहीं? 15 और 17 में 15 फिर से अभाज्य नहीं है, 17 है। हाँ, लेकिन सर अगर आप 17 और 19 लिख दे रहे हैं तब, बोलो 17 और 19, अब ये अभाज्य, अब ये अभाज्य है। जैसे 29 और 31, बोलो 29 31 है, बिल्कुल है, दोनों ही अभाज्य होती हैं, है ना। जैसे कि 59 और 61, बोलो है कि नहीं। अब हमें बताइएगा जुड़वा अभाज्य क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दोनों की दोनों, पहली बात तो क्या हो, दोनों क्या हो? अभाज्य हो। दोनों ही क्या हो? अभाज्य हो, और दोनों में अंतर दो का हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है? जुड़वा अभाज्य होती है। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा को प्राइम की। को प्राइम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्राइम, है ना, मतलब अभाज्य। ऐसी दो संख्याएं ध्यान से सुनना, जैसे हमने लिख दिया मेरे भाई 4 और 5, क्या लिख दिया, है ना, हमने लिख दिया 4 और 5। ऐसी दो संख्याएं, ध्यान से सुनना, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कम से कम एक कॉमन फैक्टर हो। क्या हो? जिनमें कॉमन कितना होना चाहिए?
कॉमन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और कम से कम, ये बात जरूरी होती है, कम से कम एक संख्या क्या हो, कम से कम एक संख्या क्या हो, बोलो अभाज्य हो। कम से कम एक संख्या क्या हो मेरे भाई, अभाज्य हो। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि प्राइम है, अभाज्य है, तो दोनों में से एक संख्या आप जरूर अभाज्य लो तो ज्यादा बेस्ट बैठेगा। अक्सर 12 जैसे लिख दिया आपने और 14 लिख दिया, या 12 लिख दिया और मान लो 14 लिख दिया, ठीक है, तो बोलो इनमें अभाज्य है, ये नहीं है को प्राइम, क्योंकि इसमें कॉमन 2 है। और पहली बात, दोनों में से कोई अभाज्य भी नहीं है। कम से कम एक अभाज्य हो और कॉमन कितना होना चाहिए, एक। तो ऐसी संख्याओं का हम क्या नाम देंगे, को प्राइम या फिर सहअभाज्य। ये क्या होगा मेरे भाई, जुड़वा भाज्य। जुड़वा भाज्य कौन सी होंगी, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें कम से कम अंतर कितने का हो। क्या इतनी थ्योरी आपको समझ में, अभाज्य, जुड़वा भाज्य, सहअभाज्य, क्या बात समझ में आई? उम्मीद है चीज समझ में आई होगी कि नहीं। बढ़े आगे, ठीक है। और एक नाम सुनते हैं, देखो जरा ये, ठीक है ना। अब जुड़वा भाज्य, देखो मेरी शादी वादी हो गई है ना, सब कुछ हो गया, जिस चीज के लिए निकले थे कि अमीर हो जाए, हम अमीर भी हो गए, ठीक है ना। अगर अब हम थोड़ा सा और देखें कैटेगरी, संख्याओं की कैटेगरी और क्या होती है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। संख्याओं को अगर मैं बांटूं तो दो तरीके से और बांट सकता हूं। देखो, एक तो होंगी चीजें वास्तविक, क्या होंगी, वास्तविक होंगी, या तो बातें, या कुछ बात, या तो चीजें वास्तविक होंगी या फिर क्या होंगी, काल्पनिक होंगी। क्या होंगी, काल्पनिक होंगी, ठीक है ना। या तो चीजें कैसी होंगी, वास्तविक होंगी या फिर क्या होंगी, दोनों बातों को आप ऐसे सीख सकते हो कि मेरी तमन्ना थी मेरे भाई, मुझे एक तमन्ना थी कि जो मेरी बीवी मिले वो आलिया भट्ट के जैसे मिले, ये मेरी तमन्ना थी। मेरी कल्पना कैसी थी, ख्वाहिश थी कि मुझे जो बीवी मिले वो आलिया भट्ट के जैसे मिले, लेकिन भगवान ने रियलिटी में हमको कहा दे दिया, फूलन देवी। समझ रहे हो। हाँ, तो हमारी जो कल्पना क्या थी, मेरी कल्पना क्या थी, आलिया थी, और वास्तविकता में कौन है, वास्तविकता में कौन मिली हमें, फूलन देवी जैसी मिली। तो आप बताओ जरा, दोनों में हमारे पास क्या हुआ, आलिया भट्ट की मेरी क्या थी, कल्पना थी, जिसको हम वास्तव में इनको हम वास्तव में नहीं पा सके, लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आज भी इसका प्रेम है या नहीं, किसका, ख्वाहिश तो हमारी थी ना। तो काल्पनिक आलिया क्या थी हमारे मन की, काल्पनिक थी। यानी कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो रियल में दिखना पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे कि माइनस का 5 रुपया आपने देखा है कभी, माइनस के 10 रुपया की नोट आपने देखी है, नहीं देखी। हाँ, रियलिटी में 5 रुपया का सिक्का भी देखा आपने, नोट भी देखा, 10 रुपए का आपने सिक्का भी देखा और नोट भी देखा, और सब ये किसमें होते हैं, प्लस वाली चीजें हमको दिख गई, लेकिन माइनस वाली चीजें हमें, जैसे कि आपने रूट का 5 का सिक्का आपने देखा है, रूट का 5 का सिक्का देखा नहीं। यानी वो चीजें तो रियल में देखना पॉसिबल नहीं है, वो कैसी हैं, काल्पनिक है। और जो रियलिटी है वो क्या है, वो वास्तविकता है। और उन संख्याओं का हम नाम क्या देंगे मेरे भाई, जो वास्तव में पॉसिबल है वो संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। बात क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, मैंने जब इनके सामने प्लस का साइन यूज किया तो क्या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो क्या, धनात्मक संख्या है, बोलो क्या बोल सकते हो इनको, धनात्मक संख्या है, यानी कि पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो कि नहीं इनको, आप बोलो पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर वर्ड अभी आगे यूज में आएगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो जितनी भी धनात्मक संख्याएं या धनात्मक चीजें होती वो वास्तविक होंगी। और इधर आपने निगेटिव में लिखा तो इनका क्या नाम दोगे, बोलो ऋणात्मक, बोलो क्या नाम दोगे, ऋणात्मक संख्याएं एक ऐसी संख्या जाती हैं, ये कल्पना में होती है, काल्पनिक होती है, इनका रियल जीवन से कोई लेना देना
नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा क्या कि 3 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा? हालांकि 5 में से 3, 5 रुपए में 3 रुपए हम निकाल सकते, लेकिन सोचो 3 रुपया है हमारे पास और वही में हमको होगा 5 रुपया दे दे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 5 रुपए होते फिर मैं किसी को 3 रुपए दे सकता था, लेकिन मेरे जेब में ही 3 रुपए है तो मैं किसी को 5 रुपए दे सकता हूं क्या? हाँ, एक चीज बोल सकते, दोस्त 3 रुपया भी ले लियो, 2 रुपया जब हुई है तब ले लो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में एक कल्पना ही का हो ही सका 2 रुपया हमारे पास हो ही जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दोनों बातें आपको समझ में ही, वास्तविक और काल्पनिक चीजें। वास्तविक चीजें क्या होती हैं? जो रियल में देखना पॉसिबल है वो वास्तविक संख्या होंगी। जितनी भी धनात्मक संख्या होंगी कैसी होंगी, और जितनी भी ऋणात्मक संख्या होंगी कैसी होंगी। बात क्लियर है ना? और जो संख्या रूट में लिखी होंगी उन्हें भी हम यही नाम देंगे। ठीक है ना? ये दोनों बातें अगर आपके जहन में आ चुकी हो तो मैं थोड़ा सा चीजें और आगे बढ़ाऊं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना? इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, परेशान ना हो। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। आपने नाम सुना होगा किसका? एक तो नाम सुना होगा मेरे भाई परिमेय। किसका? परिमेय। और दूसरा नाम सुना होगा अपरिमेय। एक तो नाम सुना आपने क्या? परिमेय। और एक क्या नाम सुना है? अपरिमेय। बड़ा ध्यान से सुनना, ये क्या चीज होती है। मैं अगर बात करूं कि इस संसार में कितने प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के व्यक्ति। कितने प्रकार के? कौन कौन से? एक तो जो धूम्रपान करते हैं और एक जो धूम्रपान नहीं करते हैं। अब ऐसा मत बोलिएगा पुनीत कि सर जी हम कबो कबो पीते हैं डेली। अगर एक कबो कबो पी रहे हैं तो ये धूम्रपान वाले में है या नहीं है, बस इतना बताओ। है? ये साल में कभी एक बार पी लिए तो है या नहीं है? है। आपने कभी भी एक बार भी टच कर लिया तो आप किस में चले जाओगे? तो अब बताना, एक वो व्यक्ति जो धूम्रपान करता है और एक क्या होगा जो नहीं करता है। हम कहें कि हम धूम्रपान नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है क्या कि हम धूम्रपान नहीं करते का मतलब कि क्या करने वाले में हम जाएंगे? भाई 2 ही चीजें हैं कि ये लड़का है, इसका मतलब ये लड़की नहीं है, ये तो बोलोगे, है ना? तो अब हमारे पास या तो क्या होंगी? परिमेय या क्या होंगी? अब परिमेय क्या होंगी मेरे भाई? ध्यान से सुनना जरा। वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q, यानी कि वो संख्या जिन्हें अंश और हर की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, दैट संख्याएं, वो संख्याएं जिन्हें हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कह लें या अंश या हर कह लें या P/Q की फॉर्म में, रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएंगी? लेकिन दोस्त इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान से सुनना। Q का मान कभी भी क्या ना होना चाहिए? Q का मान कभी भी क्या ना होना चाहिए? अगर आप किसी संख्या को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या नहीं होना चाहिए? हर का मान। ये कौन होता है नीचे? हर का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? अगर हर का मान 0 हो गया तो बताओ वो फिर संख्या क्या है? इनफाइनाइट तो अलग चीज है, वो परिमेय है या अपरिमेय है। मैं इनका 2 ही चीजें हमें बतानी है, या तो परिमेय बताओ या फिर अपरिमेय बताओ। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो फिर क्या है, और कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो फिर क्या है? 2 ही बातें आएंगी नहीं, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। अपरिमेय अपरिमेय का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? जिस संख्या को हम P/Q के या तो रेशनल है या फिर, भाई परिमेय को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो दोस्त? रेशनल नंबर। और इसको क्या आप बोलते हो बेटा? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हो? इरेशनल नंबर ना। तो कोई भी संख्या अगर P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, तो संख्या क्या हो जाएगी? अब बताओ दोस्त, 3/5 क्या है? परिमेय है या नहीं? क्योंकि, है ना, केवल 5 बताओ, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है ना? किसी भी संख्या के नीचे 1। तो अब ये बोलो 5 कैसी थी? परिमेय थी।
पक्का ना? जैसे 5/0 ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि जीरो का पहाड़ा बना ही नहीं, और पढ़ते जाओगे तो खत्म हो जाओगे, लेकिन ये जीरो कभी भी खत्म, तो जीरो का पहाड़ा कहां तक पढ़ोगे? अनंत तक। इसलिए 5/0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? अब यही तो हमको सिखाया गया है। क्या सिखाया गया मेरे भाई? कि जीरो को किसी संख्या से भाग करते तो आंसर क्या आता है ना? लेकिन किसी संख्या को अगर हम जीरो से भाग करते तो आंसर क्या आता है? जीरो को किसी संख्या से भाग करते तो आंसर हुआ जीरो। जीरो को किसी संख्या से भाग करते तो आंसर क्या होता है? क्योंकि संख्या का टेबल बना है, 5 का पहाड़ा बना है कि नहीं, लेकिन जीरो का पहाड़ा कभी सुने हो? उसका पहाड़ा नहीं बना है। तो जिसका पहाड़ा नहीं बना वो कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब बताइएगा, अगर ये अनंत, अब बताओ ये परिमेय है कि नहीं? बस इतना बताओ। तो फिर ये अनंत भी परिमेय? अगर अनंत परिमेय नहीं है तो फिर क्या है? बोलो क्या है? अपरिमेय। बात समझ पाए? जितनी भी संख्याएं मेरे भाई रूट में लिखी होती, जैसे रूट का 2, रूट का 3, ये सारी क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। ये सभी क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। लेकिन एक शर्त है, उस संख्या में रूट का मान ना निकलना चाहिए। जैसे अगर मान लो हमने लिख दिया रूट का 4, बोलो रूट का 4 का मतलब क्या होता है? 2। और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 2। तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता कि नहीं? है ना? अगर लिख दिए तो अब बताओ 2/1 क्या अपरिमेय रह गई? अभी ये क्या हो गई? हो गई ना परिमेय। तो यही बात है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सके और q का मान 0 ना हो, सभी क्या होंगी? है ना? परिमेय में होंगी या रेशनल होंगे। और जिन्हें हम नहीं लिख सकते वो सब किस में जाएंगी? अपरिमेय में जाएंगी। और सुनो, जितने भी रूट वाली संख्या होंगी वो किस में होंगी? अपरिमेय में होंगी, लेकिन उनका एग्जैक्ट मान यानी कि किसी वर्गमूल वाली जैसी संख्या ना हो, जिसका मान निकालना पॉसिबल है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? बोलो परिमेय हो जाएगी। अब मैं यही बात कर लेता हूं, एक अपना दोस्त है जिसकी खोज ही बड़ी बात, जीरो। जीरो को कहां रख दें? इधर रख दें या उधर रख दें? इधर रख रहे हैं जीरो को, तो इसका मान 0 आ जा रहा। भाई देखो ना, दिस इज द अंश एंड दिस इज द हर, है ना? ये क्या है? अंश है और ये क्या है? हर है। यहां से तो ये परिमेय की कैटेगरी में लगभग पूरा नहीं कहेंगे कि चला ही गया, क्योंकि एक के बाद यहाँ नीचे का एक लिखियो, फिर बनी यह करत रहिए हो, और उधर चले गए तो फिर अनंत जा रहा कि नहीं? तो इसीलिए जीरो को हम कहाँ रखेंगे? परिमेय में रखें या अपरिमेय में? यो भाई साहब बीच का आदमी निकला कि नहीं? तो जीरो क्या है? जीरो ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय। बोलो कंफ्यूज हो गए? अब बताओ जीरो कैसी संख्या है? परिमेय या परमेय? ये कुछ भी नहीं निकला है ना। तो ये ना तो परिमेय निकला और ना ही। बोलो यहां तक की थ्योरी में कोई दिक्कत आपत्ति? समझ गए चीजें? आगे बढ़े, चलें आगे, मारेंगे ना अभी। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। जब बात चल रही थी हमने संख्याओं को तोड़ा, तो पहले तो इसके दो, ये पहला अभाज्य वाला कैटेगरी, अभाज्य और सहभाज्य और क्या निकले? जुड़वा अभाज्य। 3 बातें हम वहां से सीखे ना। फिर दोबारा तोड़े इनको, तो कहां से तोड़े? ठीक है ना, काल्पनिक वास्तविक में तोड़ दिए, रेशनल इरेशनल में तोड़ दिए। जब हम, मेरे मन में उत्सुकता थी तो हमें एक मोबाइल नंबर कौन सा मिला था? बोल के बताओ। 44 22 32 23। और इस मोबाइल नंबर को कभी भी बोलोगे? बोलना नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। अब जब ये बातें हुई, इतनी सारी चीजें चली, तो जब 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 ये संख्याएं जब बनना शुरू हुई, तो भाई मेरे कुछ एक और बुद्धिजीवी व्यक्ति आया। ठीक से पढ़ो, क्या एक और बुद्धिजीवी व्यक्ति आता है? उसने कहा देखिए ना सर, आपने हर चीज बता दी, धूम्रपान करने वाले भी बता दिया,
धूम्रपान न करने वाले बता दिया, ठीक ना, हर चीज बता दिए हो। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होती धूम्रपान सर होता है जिसमें आप दारू, है ना, सिगरेट, गुटखा वगैरह खा रहे हैं, तभी आप धूम्रपान की कैटेगरी में जा रहे हो। और कुछ भांग वाले भी व्यक्ति पाए गए हैं क्या? बोलो पुनीत, भांग खाने वाले व्यक्तियों को किस कैटेगरी में रखें? क्या वो धूम्रपान है? गांजा अगर पी रहा है तब तो धूम्रपान है, भांग खा रहा तो धूम्रपान, फिर क्या करें? अगर उसको चबा रहा तब तो धूम्रपान, जैसे पुड़िया हो गया, चबा रहा तो धूम्रपान है। नशेड़ी महंगे है ना। तो सुनिएगा, वैसे ही दो प्रकार की चीजें और रह गई। कौन सी? जिनका नाम हम लोग देते हैं सम और विषम। क्या नाम देते हो दोस्त? सम और विषम। अब हम आपसे पूछें सम संख्याएं क्या होती हैं? हाँ जी, जिनको आप बोलते हो इवन नंबर, क्या बोलते हो? इवन नंबर। और विषम को क्या बोलते हो दोस्त? ऑड नंबर। क्या? इवन नंबर और ऑड नंबर बोलते हो। इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2। ऐसे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किससे विभाजित हो जाती हैं? 2 से। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं, पुनीत कहां ध्यान है बच्चा तुम्हारा? तो मोबाइल नंबर रख रहे हो का? फिर क्या हुआ? चेक कर डर, ठीक करो, पता रहा तुम सब खुराफाती हो, है ना। तो जो संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? 2 और 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बहुत सारी संख्या है। ये सभी 2 से कट रही हैं। मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी सम संख्या? 2 से कट रही है तो 2, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है? 2। याद है? 2, 3, 5, 7 में सबसे क्या बोलते हैं? 2 अंकों में सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 अंकों में सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी बताना है दोस्त। 11 क्या होगी? और सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरे नंबर की छोटी अभाज्य संख्या। यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या को घटा देंगे तो प्राप्त कितना मिलेगा? हाँ, सबसे बड़ी अभाज्य से, सुनो, सबसे बड़ी अभाज्य से सबसे छोटी वाली घटा दो। लेकिन क्या बोला? 2 अंकों की होनी चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ी 97 और सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या घटाएंगे तो, ठीक है ना। ये बातें समझना उनकी। कर पाओगे क्या? ऐसे छोटे छोटे वर्ड मिलेंगे आपको, बनाना ही पड़ेगा, कर लोगे ना, ठीक है। अब 2 संख्याएं 2 से कटती वो क्या होती हैं? और जो 2 से नहीं कटेंगी, द नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से नहीं विभाजित होंगे वो क्या होंगे? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बोलो सही है? इतनी बात सही है? अरे हम क्या कर रहे हो? इतनी बात समझ में आई? ऑड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए। अब इनसे मिला के क्या क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा समझ लेते, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, दोनों बातें हो गई। अभी इन दोनों का जिक्र अभी क्वेश्चन के साथ और बढ़िया हम करेंगे, है ना, ठीक है। अभी तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? थ्योरी इतनी क्लियर हुई? देखो जरा, हमारा क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्याओं में से
अभाज्य संख्याओं में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हटाने पर प्राप्त संख्याएं क्या होंगी? हटाने पर प्राप्त संख्याएं क्या होंगी? बता सकते हो? ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे दोस्त? पहला, अभाज्य ही होंगी। दूसरा, विषम होंगी। तीसरा, विषम या अभाज्य होंगी। चौथा, नन। नन मतलब कोई नहीं है ना, ऐसा बोल सकते हो। सबसे पहले आप अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी लिखते हो, क्या है? 2, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 करते हुए लिख दो, है ना। आप करोगे क्या? सबसे छोटी वाली हटाना। तो किसको आपने हटा दिया? 2 को हटा दिया, तो बची संख्या ये वाली आपको बतानी। पहली बात तो ये जो बची संख्या है ये क्या है? अभाज्य ही है तो अभाज्य ही कि नहीं, कि एक हटाने के बाद ये बदल गई? अभी भी ये क्या है? अभाज्य है। और अभाज्य के साथ साथ ये क्या है? विषम भी है। तो क्या है? विषम भी होंगे और क्या होंगी? अभाज्य। नहीं समझ पाए? विषम तो है कि नहीं, और एक हट गई तो क्या अभाज्य ही बदल गया? अभी भी क्या है? बात क्लियर हुई? अब मैं इसमें एक बात और बोलूं, समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रहा? अभाज्य संख्याओं में से ये वाली लाइन हटा रहा हूं। कोई एक संख्या हटा दें। भाई ये आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था क्वेश्चन। बिहार का जो एग्जाम होता टीचिंग का, उसमें पूछा गया कि अभाज्य संख्याओं में से कोई एक संख्या हटा देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? मान लो एक ऑप्शन लगा देते, सम या अभाज्य। ये ऑप्शन होता तो क्या कहलाता? या मान लो एक ऑप्शन हो सकता, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, ये वाला आ जाता। क्या करोगे बताओ? ध्यान से सुनना। हमारे पास अभाज्य संख्या है। अगर हमने 2 को हटाया तो विषम या अभाज्य मिलेंगी। हमने किसी और को हटा दिया, 2 को रख लिए। अब 2 कैसी संख्या है? सम भी है और बची हुई क्या है? अभाज्य है, और साथ साथ में विषम है। तो सम, अभाज्य, विषम सब बनेगा कि नहीं? तो क्या आप बता सकते हो कि केवल विषम अभाज्य बनेंगी? अगर हमने 2 को नहीं हटाया होगा तो क्या विषम अभाज्य सही हो पाएगा? बोलो। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, क्या सम और अभाज्य बचेंगी? तो ये भी आप नहीं कह सकते हो। फिर क्या लिखोगे आप? तय नहीं कर सकते। तय इसलिए नहीं कर सकते, आप एग्जैक्ट बात बता दो। हमें तो तीनों बातें आती हैं, तुम पूछो क्या, है कि नहीं? हमें पता है कि ये बचेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन ऐसा नहीं सटीक मिला। या तो आप ऐसा ऑप्शन दे देते, हमें अभाज्य, सम या विषम सब दे देते, हमें उसी को टिक करके आगे बढ़ जाता। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो ये चीजें आपके होती हैं। ठीक है, बना पाओगे क्या इनको आप आगे? बोलो, बना पाओगे? अब एक बार मेरे साथ दोहराओगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, शुरुआत हमने कहां से किया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो वे संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होते हैं। उन नेचुरल नंबर के भी साथ अगर हम किसको रख देते हैं? 0 को रख देते हैं, तो संख्या कैसी हो जाती है? पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाते हैं। फिर बात आती है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से करती हैं, वे संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य। उनके लिए हमने 1 से लेकर 100 तक के लिए एक मोबाइल नंबर जैसा अंक याद किया। क्या नाम था उसका? 44, 22, 32, 23 और 21। ठीक है। 1 से लेकर 100 तक में प्राप्त होने वाली अभाज्य संख्याएं 25। 1 से लेकर 50 तक में प्राप्त होने वाली अभाज्य संख्याएं 15। 50 से लेकर 100 तक में प्राप्त होने वाली अभाज्य संख्याएं 10, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
97। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो कहां होगी इसके बारे में कोई जिक्र। कौन सी सबसे बड़ी बतानी, अंक नहीं बता रहे कितने अंकों की, हमें बताना सबसे बड़ी। बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है ना। फिर हमने सीखा क्या कि अब जुड़वा भाज्य, जुड़वा भाज्य कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं दोनों की दोनों क्या हो, अभाज्य हो, और जिनमें अंतर कितने का हो, 2 का हो, वो जुड़वा भाज्य होती हैं। फिर सहअभाज्य की बात करते हैं, वे संख्याएं जिनमें कम से कम एक अभाज्य हो, कम से कम एक अभाज्य हो, और इनमें कॉमन डिफरेंस या कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? ठीक, बात को प्राइम नंबर आ गया। फिर आगे हम लोग सीखे हैं परिमेय अपरिमेय के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें p बटा q की फॉर्म में लिख सके और q का मान कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो, वो संख्या होती है आपकी क्या, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, सॉरी परिमेय संख्याएं। जबकि वे संख्या जिन्हें p बटा q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं, 2 शब्द और आपके रह गए हैं। क्या? पूर्णांक। क्या होते हैं भाई? पूर्णांक क्या होते हैं? संख्याओं को लिखने का ही ढंग, या जिस प्रकार से संख्याएं लिखती वो कुछ ना कुछ क्या है, पूर्णांक है। अब वो पूर्णांक कितने प्रकार से होते हैं मेरे भाई? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होंगे धन पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धन पूर्णांक, जिनको अंग्रेजों में क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं आप इनको? पॉजिटिव। और पूर्णांक की अंग्रेजी क्या होती? इंटीजर का नाम आपने सुना होगा। क्यों भाई? पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही ऋण पूर्णांक होंगे, जिन्हें हम क्या नाम देंगे भाई? है ना, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलोगे इनको? नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर में प्लस का 1, कॉमा प्लस का 2, कॉमा प्लस का 3, ऐसे करके जो संख्याएं बनेंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर। जबकि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ये क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर होंगे। सर आपने पॉजिटिव लिख दिया, आपने नेगेटिव लिख दिया, आपने एक व्यक्ति के बारे में तो बताया ही नहीं। कौन है? कौन है वो? जीरो। जीरो के बारे में आपने नहीं कहा, तो जीरो अपने आप में एक पूर्णांक होता है, इसलिए इसका नाम अलग से हमने दे दिया क्या? जीरो पूर्णांक। अब बताओ कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं? कौन कौन से? है ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। बात इतनी से क्लियर हुई कि नहीं? बना पाओगे? पक्का है ना? ठीक है, तो ये इतनी आज ये आपकी थ्योरी रही। बाकी क्वेश्चन इस पे कल हम लोग करेंगे। थ्योरी पढ़ के आना, रट के आना, अच्छे से समझ के आना। ठीक है, तो बाकी ही मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।